सुप्रभात बच्चों, श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के अंतर्गत आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड में पाठ 14 अमर शहीद। अमर शहीद पाठ के लेखक लक्ष्मी नारायण रंगा हैं। हमने इस पाठ की शुरुआत कल कर दी थी और आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कि जो इस एकांकी के मुख्य पात्र है सागरमल गोपा, और सागरमल गोपा को जैसलमेर जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। वहाँ उसको कैद करके रखा जाता है और कैद के दौरान उस पर बहुत से अत्याचार सामंतों द्वारा किया जाता है। जो जैसलमेर का महारावल था, उसके जो सामंत थे वे उसके साथ में बहुत ही बदसलूकी करते हैं। उसको ज़बरदस्ती माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से सागरमल गोपा, जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी है, वह टूटता नहीं है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं पेज नंबर 71 से 71 पेज नंबर। हमने पढ़ा कि जो गुमान सिंह है पुलिस अधीक्षक, वो अपने तीनों सिपाहियों को हुक्म देता है, आवाज़ देता है और वे उसके सामने हाजिर होते हैं। इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। गुमान कहता है, सिपाहियों से कह दो कि इस आज़ादी के कुत्ते को थप्पड़ें, लातें, घूंसे, लाठी और बूटों की ठोकरें मारें, मार कर इसका कचूमर निकाल दें। बीरबल, जो कि सिपाही है, वह बाहर से आता है। बाहर से आते हुए ही क्या कहता है, चलो सिपाहियों, निकाल लो अपने हाथ पाँव का वट। और सारे दोनों जो सिपाही हैं वे आते हैं और वे कोई थप्पड़ मारता है, कोई बूट मारता है, कोई पीठ पर घूसा मारता है, कोई लाठी मारता है। और जो सागर है वो दर्द के मारे कराह उठता है। मारपीट काफ़ी देर तक चलती रहती है। सागर ज़मीन पर गिर जाता है और उसे वे ज़मीन पर गिरा देते हैं और जो सिपाही है वे उसके पाँव पर खड़े हो जाते हैं और वह ज़ोर से चीखने लगता है। गुमान सिंह और सिपाही उसकी चीख पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। सागरमल को इतना पीटा जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। फिर गुमान सिंह कहता है कि इसको फेंक दो, इस जिंदा लाश को। अंडरलाइन करना है आपको इसको, ठीक है। तो वह कहता है फेंक दो इस जिंदा लाश को, और सिपाही जो है वह उसको घसीट करके ले जाते हैं। और इसी समय क्या होता है, जो जेलर होता है, जेलर प्रवेश करता है। जेलर कर्णिदान जो है उसकी सागर के साथ में बहुत सहानुभूति है और इस प्रकार से सागर पर जो यातनाएं दी जाती है, इस प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं, तो वो जो जेलर है वो मन ही मन बहुत दुखी होता है और इसलिए वो उसको समझाने के लिए आता है। तो जो गुमान सिंह होता है वो तो कहता है कि इसको, ये एक जिंदा लाश है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था अधिक मार के कारण से, तो ऐसे लग रहा था मानो वो कोई जिंदा लाश है। तो वो कहता है कि फेंक दो इस जिंदा लाश को। और उसी समय जेलर कर्णिदान आता है। गुमान कहता है, अभी मरा नहीं है जेलर साहब, अभी तो इसे तड़प कर मरना है। वो सजा दूंगा कि यह। इतने में उसकी बात काटते हुए जेलर साहब बीच में ही कहते हैं कि वो तो ठीक है गुमान सिंह, पर सभी को एक ही लाठी से हाँका जा सकता। ये स्वतंत्रता के दीवाने सर कटा लेंगे पर झुकाएंगे नहीं। इनसे तो नीति से काम लेना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जेलर साहब समझाते हैं गुमान सिंह को, और गुमान सिंह को समझाते हुए क्या कहते हैं कि तुम सभी को एक ही लाठी से हाँकना चाहते हो, मतलब कि एक ही समान न्याय करना चाहते हो। किस प्रकार से, कि तुम जैसा सलूक अपराधियों के साथ में करते हो वैसा ही सलूक तुम स्वतंत्रता सेनानी के साथ कर रहे हो। ये कोई चोर, डाकू, लुटेरा या कोई अपराधी नहीं है कि तुम किसी अपराधी की भांति इसके साथ में व्यवहार कर रहे हो। इस प्रकार वे उसे समझाते हैं
और समझाते हुए क्या कहते हैं कि ये कोई अपराधी नहीं, ये स्वतंत्रता के दीवाने हैं, ये सिर कटा लेंगे लेकिन कभी भी सिर झुकाएंगे नहीं और इसीलिए इनके साथ में नीति से काम लिया जाना चाहिए। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब बिना किसी नुकसान के बहुत ही सहजता से काम हो जाना। ठीक है, कि मतलब शत्रु को इस प्रकार से परास्त कर देना कि स्वयं को कोई हानि ना हो। ये मुहावरा है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। पाठ में एकांकी में देखिए बहुत से मुहावरे आए हुए हैं, लच्छेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। संवाद योजना जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है, इसमें बहुत जोशीली है। ये सारी की सारी इसकी विशेषताएं भी है इसकी भाषा शैली की। गुमान जो है वो असमंजस में पड़ जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि जेलर ने क्या कहा। तब जेलर साहब कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, समय आने पर मैं समझा दूंगा और अब आप जाइए, मुझे सागर को होश में लाना है, उससे ज़रूरी बात करनी है। गुमान सिंह जाते जाते क्या कहता है कि मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। जेलर कहते हैं कि ज़रूर, और हाँ थोड़ा ठंडा पानी भिजवा दीजिए। जेलर जो है वो बहुत दयालु था, इसलिए वह गुमान सिंह से कहता है कि आप ज़रा पानी भिजवा दीजिए। गुमान सिंह कहता है ठीक है। अब इस प्रकार से वहाँ से गुमान सिंह चला जाता है, मतलब पुलिस अधीक्षक चला जाता है और जो जेलर है वे जाते हैं सागरमल के पास। जेलर सागरमल की हथकड़ी खोलकर उसको सीधा करता है, उसकी नब्ज़ देखता है। एक सिपाही गिलास और लोटे में पानी लेकर आता है। जेलर सागरमल के मुंह पर 2-3 बार छींटे देता है। धीरे धीरे कराहता हुआ सागरमल होश में आता है। जेलर उसे सहारा देकर बैठाता है और पानी पिलाता है। जेलर सहानुभूति के साथ उसका नाम पुकारते हैं, उसे कहते हैं सागरमल, सागर। और सागर कराहते हुए, सागर के मुंह से कराहते हुए केवल जी निकलता है। जेलर कहते हैं सागर, अपने पर, अपनी इस जान पर रहम खा, तेरी यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ओह क्या दशा हो गई है तेरी। सागर कहता है धन्यवाद जेलर साहब, पर स्वतंत्रता के दीवानों को सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए। जब जेलर साहब इस प्रकार से कहते हुए सहानुभूति जताते हैं, तब सागरमल कहता है कि हम स्वतंत्रता के दीवाने हैं और हमें इस प्रकार किसी सहानुभूति की भीख नहीं चाहिए, मतलब हमें आपकी दया या सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। जेलर साहब कहते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तब सागर दुख भरी मुस्कान के साथ क्या कहता है, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता। जेलर प्रसन्न होते हैं और क्या कहते हैं, वही तो मैं कहता हूँ, तुम स्वतंत्र हो सकते हो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करा सकता हूँ। जो सागरमल है वो तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी स्वतंत्रता है, इस देश की स्वतंत्रता है, इस राज्य की, ये जो रियासत है उसकी, उस निरंकुश शासन से स्वतंत्रता चाहता है। और यहाँ पर जो जेलर जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वह सागरमल गोपा की जेल से स्वतंत्र कराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सागर कहता है, सागर उनकी बात समझ जाता है और बात समझते हुए कहता है मुझे मेरी स्वतंत्रता नहीं, भारत माता की स्वतंत्रता चाहिए। जेलर, तेरी भारत माता तो स्वतंत्र हो या नहीं, पर तेरी सांसों का सूर्य जरूर अस्त हो जाएगा। वे मतलब जिस प्रकार से उस पर अत्याचार किया जा रहा था, जेलर साहब उसे समझाते हैं कि तुम्हारी भारत माता का तो पता नहीं, लेकिन इस प्रकार से यदि तुम्हारा यही रवैया रहा तो एक दिन तुम्हारी जान जरूर चली जाएगी। सागर कहता है, सागर जो है वो उठने का प्रयास करता है। जेलर सहारा देकर के उसको खड़ा करते हैं और जेलर, इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े। आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा। क्या कहता है सागर कि इस स्वतंत्रता के लिए प्राणों के हजारों सूर्य भी अस्त करने पड़े तो मैं हर जीवन में ऐसा करने को तैयार हूँ। वह कहता है कि इस देश के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेरे एक जीवन रूपी सूर्य तो क्या, यदि हजारों जीवन रूपी सूर्य भी मुझे
अस्त करने पड़े अर्थात अपना बलिदान 1000 बार भी देना पड़े तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। जेलर साहब उसको फिर समझाते हुए कहते हैं कि पर जरा सोचो, अगर यह स्वतंत्रता मिल भी गई तो तुझे क्या मिल जाएगा? तेरा घर, तेरा परिवार। वह किसी भी प्रकार से नहीं मानता है तो जेलर साहब उसको घर परिवार का मोह दिखाते हैं। तब सागर क्या कहता है? हल्की सी हंसी उसके मुख पर आती है और वो कहता है, स्वतंत्रता के दीवाने, इसको भी अंडरलाइन करना है, स्वतंत्रता के दीवाने संसार से कुछ लेने की नहीं, संसार को कुछ देने की तमन्ना रखते हैं जेलर साहब। वह अपने जीवन की सांसों की मोतियों से अपना घर नहीं, संसार को सजाते हैं। जब जेलर उसको अपने घर परिवार के बारे में सोचने के लिए कहते हैं तब सागरमल का जवाब क्या होता है? वह कहता है कि हम स्वतंत्रता के दीवाने हैं, स्वतंत्रता के दीवाने कुछ लेने की नहीं बल्कि संसार को कुछ देने की इच्छा रखते हैं और वे अपने सांस रूपी मोतियों को देकर के भी अपने घर को सजाने की नहीं बल्कि इस पूरे संसार को सजाने के बारे में, संवारने के बारे में सोचते हैं। मतलब अपने सांस रूपी मोतियों को देकर, मतलब अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस दुनिया को, मतलब केवल अपने बारे में नहीं सोचते, किसी स्वार्थ भावना के वशीभूत नहीं होते, अपने बारे में ना सोच करके इस संपूर्ण जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जेलर कहते हैं, वो तो ठीक है सागर, पर मान लो तुमने जीवन भर संघर्ष किया है और फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिली तो? सागर कहता है, तो क्या हो जाएगा? हम तो यह मानकर चलते हैं कि स्वतंत्रता का संग्राम एक लंबा सफ़र है। हम तो बस प्राणों की मशाल जलाकर उस पर चलना जानते हैं। कितना चल पाएंगे, कितना बढ़ पाएंगे, कौन जानता है। जब जेलर साहब उससे कहते हैं कि चलो मान लिया तुमने जीवन भर संघर्ष भी किया और उसके बाद भी यदि तुमको ये स्वतंत्रता नहीं मिली तब तुम क्या करोगे? तब उसका जवाब क्या होता है? वो तब भी टूटता नहीं है। उसका जवाब होता है कि कुछ नहीं होगा, हम क्या हैं? हम तो स्वतंत्रता के दीवाने हैं। हमारे लिए ये स्वतंत्रता कोई छोटा सा सफ़र नहीं है जो थोड़ी सी दूर चलने पर समाप्त हो जाएगा, बल्कि ये एक ऐसा लंबा सफ़र है जिस पर मशाल लेकर के, कौन सी मशाल? अपने प्राणों रूपी मशाल को, ठीक है, जिस पर हम अपने प्राणों रूपी मशाल को जलाए हुए आगे चलते जा रहे हैं। अब उस पर हम, उस लंबे सफ़र में हम कितना अधिक चल पाएंगे और हम कितना बढ़ पाएंगे ये तो हम खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी ये जो मशाल है वो आगे से आगे जलती रहेगी। कैसे जलती रहेगी? जिस प्रकार से जैसे ये ओलंपिक खेल वगैरह होते हैं तो उसमें उनकी जो शुरुआत होती है, क्या होता है उसमें? मशाल जलाई जाती है। वो जो मशाल है सूरज की गर्मी में उसको जलाया जाता है और फिर उस मशाल को कोई एक जो लीडर होता है वो लीडर लेकर के आगे बढ़ता है। आगे से आगे एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ करते हुए अंत में वो अपने मुकाम पर पहुंचती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। उसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति नहीं है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाला, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाला, बल्कि बहुत से लोग हैं इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो कि अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। इसलिए भले ही हमारे प्राण चले जाएं लेकिन ये स्वतंत्रता की मशाल तो ऐसे ही जलती रहेगी। तब जेलर कहता है, जेलर, और चलते चलते ज़िंदगी के कदम थम गए तो? तब वह कहता है कि यदि तुम ये अपने प्राणों की मशाल लेकर स्वतंत्रता के मार्ग पर चल तो रहे हो लेकिन बीच में ही कहीं तुम्हारी ये मशाल बुझ गई, मतलब तुम्हारे ये प्राण निकल गए, तब तुम क्या करोगे? तब सागर कहता है, तो यह मशाल हम किसी और के हाथों में सौंपकर मौत की गोद में सिर रखकर आराम से सो जाएंगे। जो भी आपको समझाया गया कि जैसे वो जो मशाल है उसे लेकर कहाँ तक जाना है, वो सफ़र तो बहुत लंबा है। ज़रूरी नहीं है कि जो उस मशाल को लेकर के चला था वही उस अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम मुकाम तक उस मशाल को लेकर के जा पाए। रास्ते में जो दूसरा हाथ है वो उसको थामेगा, ठीक है, कि यदि मेरे प्राण निकल गए, मेरी ज़िंदगी समाप्त हो गई तो मेरी उस स्वतंत्रता की मशाल को मैं किसी और के हाथ में सौंप दूंगा, लेकिन जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक ये मशाल ऐसे ही जलती रहेगी। जेलर कहते हैं, पर सागर,
तब तक जान है, जब तक जान है तब तक जहान है। मतलब यदि ज़िंदगी है तो ही ये संसार है, तो ही ये जीवन है। तो क्या तुझे विश्वास है कि इन तेज़ तूफ़ानों में तुम्हारी यह मशाल जलती रह सकेगी? तेज़ तूफ़ान कौन से? यहाँ पर जो सामंतों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, जेल में जो सागरमल के साथ में जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वो सब क्या है? वो एक तेज़ तूफ़ान है। ठीक है, उसके लिए एक तेज़ तूफ़ान है। और जेलर जो है वो कहते हैं कि तुम जो जिस स्वतंत्रता की मशाल लेकर निकले हो, क्या वो तुम्हारी ये जो मशाल है ये इस तेज़ तूफ़ान में टिक पाएगी, जल पाएगी? सागर कहता है वह मशाल ही क्या जेलर साहब जो तूफ़ानों में बुझ जाए, और फिर भी अगर यह मशाल बुझने लगी तो हज़ारों दूसरी मशालें प्रज्वलित करके बुझेंगी। हर मशाल को एक न एक दिन बुझना ही पड़ता है, चाहे जल्दी या देर से। फिर बुझने से क्या डर? उसने कहा ना कि हम प्राणों रूपी मशाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, है ना, स्वतंत्रता के मार्ग पर। तो यहाँ पर जो जेलर है, जब वे कहते हैं कि तेज़ तूफ़ान में तुम्हारी ये मशाल बुझ जाएगी, तब सागर क्या कहता है? सागर कहता है कि वो मशाल ही क्या जो इन तूफ़ानों में बुझ जाए। मतलब वो ये कहना चाहता है कि ऐसे अत्याचारों से, ऐसे शोषण से, ऐसी यातनाओं से हम डरने वाले नहीं हैं, और जब तक जीवन है हम इन सब का सामना करने के लिए तैयार हैं। और अगर फिर भी ये मशाल बुझ गई, अर्थात फिर भी मेरे प्राणों का अंत हो गया, तो हज़ारों दूसरी मशालें प्रज्वलित हो जाएंगी। मतलब एक सागरमल मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए हज़ारों लोग, हज़ारों स्वतंत्रता सेनानी फिर सामने आ जाएंगे। और हर मशाल को एक न एक दिन तो बुझना ही पड़ता है। कोई भी मशाल जो है वो हमेशा जली हुई तो नहीं रह सकती है। तो वह कहता है कि एक न एक दिन तो मुझे भी मरना ही पड़ेगा, तो फिर चाहे जल्दी मरूं या देर से मरूं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मरने से क्या डर, बुझने से क्या डर, मतलब मरने से क्या डर? जेलर कहता है पर सागर, उस स्वतंत्रता से क्या फ़ायदा जो मौत के बाद मिले? कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता यदि तुम्हारे देश को स्वतंत्रता मिल भी गई, तो यदि तुम्हारे मौत के बाद वह मिले तो तुम तो उस स्वतंत्रता को देख नहीं पाओगे, तुम उस स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाओगे, तुम उस स्वतंत्रता में जी नहीं पाओगे। तो उस स्वतंत्रता का क्या मतलब? सागर कहता है, बीच में ये बात काटते हुए कहता है, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब, वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था, युगों युगों तक लोग उस भागीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। अब वो यहाँ पर 2 उदाहरण देता है। जब जेलर साहब उससे कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता मिल भी, तुम्हारे प्राण नहीं रहेंगे तो ये स्वतंत्रता तुम्हारे किस काम की, तब वह क्या कहता है? वह कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी तो क्या करता है? सिर्फ आम का बाग लगाता है, ठीक है, और उस बाग को वो अपने खून पसीना देकर, अपने प्राण देकर भी उसको सींचता है ताकि उसमें फल लग सकें। और उसमें लगने वाले जो ये मीठे फल हैं, अमृत रूपी फल हैं, ये आने वाली पीढ़ियां ही भोगती हैं। तो जो ये स्वतंत्रता संग्राम है वो भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। मतलब वह ये कहना चाहता है कि मेरे प्राण देकर के भी स्वतंत्रता मिल जाएगी तो मैं उसका सुख नहीं भोग सकूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो उसका सुख भोगेंगी, इसी बात की मुझे खुशी होगी। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम है ये हम अपने लिए नहीं, ये अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा उदाहरण भागीरथ का देते हैं कि जैसे जो भागीरथ थे वे सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा को धरती पर लेकर आए थे स्वर्ग से। तो उस गंगा के जल का लाभ वे स्वयं तो नहीं उठा पाए थे, लेकिन आज भी हम उस गंगा का पानी जो है उसमें स्नान करके या उसका आचमन करके हम अपने आप को पवित्र अनुभव करते हैं। और वो जो गंगा का जल है वो इतना पवित्र है, आज हम सभी उसका भोग कर रहे हैं, है ना।
तो इसलिए वे कहते हैं कि युगों युगों तक जो ये भागीरथी है, मतलब ये जो गंगा है, लोग ही इससे अपनी प्यास बुझाते रहेंगे। भागीरथ ये गंगा स्वयं के लिए नहीं लाया था, बल्कि लोक कल्याण के लिए लाया था। ठीक है, तो इसमें मतलब पता चलता है कि सागरमल के मन में थोड़ी सी भी स्वार्थ भावना नहीं है। तो बच्चों, आज का हम ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए अब जो जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं वो सारे व्याख्यात्मक पैराग्राफ हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा कि किस आशय से ये बात कही गई है, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। वैसे पढ़ते ही समझ में तो आ रहा है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है इसमें लिटरेचर लैंग्वेज थोड़ी सी आ गई है, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं समझाती जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप इस पाठ को एक बार पूरा पढ़िएगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। इससे आगे का जो वीडियो है उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे इस पाठ को। आज के लिए कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।